एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि हर रविवार को सुबह स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को वह लीप नहीं सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया, तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माँ ने गोबर न मिलने से भोजन न बना पाने का कारण बताया। तब भगवान जी ने कहा कि हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि उसके आंगन में एक बहुत सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश होती है और गाय व बछड़े को घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने के लिए चारा डाल देती है। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक सुंदर सी गाय और बछड़े को बंधा देखा तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर चुरा ले गई और अपनी गाय का गोबर उसी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा किया करती थी और सीधी सादी बुढ़िया उसको खबर भी नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। तब उस बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और उसे कोई उपाय भी नहीं दिख रहा था। तब वह उस देश के राजा की सभा में जाकर पहुंच गई और उसने कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? जब राजा ने यह बात सुनी तो उसने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कह सकता था। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा दोनों को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से रहने लगी।
चलिए अब सुनते हैं रविवार की आरती। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगते झाकी ज्योति विराजे। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगते झाकी ज्योति विराजे। सात समुद्र जाके चरण ही बसे, कहाँ भयो जले कुंभ भरे ओरा। सात समुद्र जाके चरण ही बसे, कहाँ भयो जले कुंभ भरे ओरा। सकल जगते झाकी ज्योति विराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। सकल जगते झाकी ज्योति विराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। भारी उठा रहे राम बलि जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। भारी उठा रहे राम बलि जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। सकल जगते झाकी ज्योति विराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। 56 भोग जाके नित्य प्रति लागे, कहाँ भयो नैवेद्य धरे हो राम। 56 भोग जाके नित्य प्रति लागे, कहाँ भयो नैवेद्य धरे हो राम। सकल जगते झाकी ज्योति विराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनी कार्य करे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनी कार्य करे हो राम। सकल जगते झाकी ज्योति विराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम। सकल जगते झाकी ज्योति विराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। शिव शनिकादिके आदि ब्रह्मादिके, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। शिव शनिकादिके आदि ब्रह्मादिके, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। सकल जगते झाकी ज्योति विराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। हिम मंदार जाको पवन झकोरे, कहाँ भयो सिरे चवर ढूरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झकोरे, कहाँ भयो सिरे चवर ढूरे हो राम। सकल जगते झाकी ज्योति विराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। 184 बंदे छुड़ाए, केवल हरि यस नाम देव गाए। 184
बंदे छुड़ाए, केवल हरि असे नाम देव गाए। सकल जगत जाकी ज्योति विराजे। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। सकल जगत जाकी ज्योति विराजे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद भक्तों।